नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार चुनाव 2025 के नतीजों ने सिर्फ बिहार की राजनीति को नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के सियासी माहौल को भी पूरी तरीके से हिला दिया है। इस चुनाव ने विपक्ष को जहां कुछ सीटों में सिमटा दिया, वहीं इस चुनाव ने विपक्षी दलों को एक बड़ा और कड़ा संदेश भी दिया है कि वोट बैंक की राजनीति, जातीय जोड़तार और पुराने फॉर्मूले अब उतने असरदार नहीं रहे हैं। और इस नए माहौल में यूपी की राजनीति के दो बड़े चेहरे अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी अपने अपने तरीके से आगे की जमीन को तैयार करते भी दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने चुनाव नतीजों के तुरंत बाद बुलडोजर राजनीति पर बड़ा सवाल बोलते हुए इसे गरीबी और अल्पसंख्यकों के खिलाफ दमन बताया है। उन्होंने ये साफ कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा उतने राजनीतिक अभियान की रीढ़ बनने वाला है। वहीं ओवैसी बिहार में सीमांचल की सफलता से उत्साहित है और हाँ, हो भी क्यों ना, आरजेडी और कांग्रेस जहां सीधे साधने में कड़ी मेहनत कर रही थी लेकिन नतीजों ने नकार दिया। खैर, ओवैसी अपनी इस जीत को यूपी में एआईएमआईएम के विस्तार का आधार बनाना चाहते हैं। वो मुस्लिम वोटों की एकजुटता और दलितों के साथ नए सामाजिक समीकरण की बात कर रहे हैं। इन दोनों नेताओं के बीच ये मुकाबला सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि ये साबित करने की लड़ाई है कि आने वाले समय में अल्पसंख्यक, पिछड़े और दलित वर्गों का असली नेतृत्व किसके हाथ में होगा। भाजपा भी इस उभरते राजनीतिक वातावरण पर नजर रखते हुए, क्योंकि विपक्ष की हर चाल का सीधा असर ध्रुवीकरण और वोट पैटर्न पर पड़ता है। यूपी की राजनीति अब नए दिशा निर्देशों की तरफ बढ़ रही है, जहां मुद्दे बदल रहे हैं, समीकरण बन रहे हैं और चुनावी जमीन पहले से कई गुना ज्यादा जटिल होती जा रही है। बिहार के नतीजों ने इस लड़ाई को और ज्यादा तेज कर दिया है और अब हर पार्टी अपनी रणनीति को नए सिरे से गढ़ने में जुट गई है। तो चलिए जानते हैं इस खबर को जरा विस्तार से। यूपी चुनाव में अखिलेश बना रहे मुद्दा, ओवैसी भी कतार में खड़े। बिहार चुनाव 2025 के नतीजों ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर दी है। ये नतीजे सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहे बल्कि यूपी में भी राजनीतिक ध्रुवीकरण, रणनीति और चुनावी समीकरणों पर सीधा असर डाल रहे हैं। खासकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी इन नतीजों को अलग अलग तरीके से पढ़कर 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी अपनी योजना तैयार कर रहे हैं। उनकी रणनीति अलग है लेकिन लक्ष्य एक है, यूपी की सियासत में नया समीकरण गढ़ना। बुलडोजर को अखिलेश ने बनाया मुद्दा। बिहार चुनाव के बाद अखिलेश ने सबसे पहले जिस मुद्दे को आक्रामक तरीके से उठाया वो था बुलडोजर राजनीति। उन्होंने लगातार ये तर्क दिया कि यूपी में बुलडोजर का इस्तेमाल कानून के नाम पर कमजोर वर्गों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहा है। उनके अनुसार सरकार इस कदम के जरिए भय पैदा कर रही है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर कर रही है। वो सुप्रीम कोर्ट के उन आदेशों का भी हवाला देते हैं जिसमें बिना नोटिस के घरों को तोड़ने को गलत बताया गया है। अखिलेश यादव का ये बयान इसलिए भी खास है क्योंकि बिहार चुनाव में महागठबंधन की हार से विपक्षी दलों को ये एहसास हुआ कि सिर्फ जातीय समीकरण या नाराजगी की लहर से चुनाव नहीं जीते जाते। इसके लिए एक ठोस मुद्दा और आक्रामक अभियान की जरूरत होती है। इसलिए अखिलेश यादव बुलडोजर को नीति बनाम अत्याचार की लड़ाई में बदलना चाहते हैं। उनका लक्ष्य खासकर मुस्लिम, दलित और पिछड़े वर्गों के बीच विश्वास बनाना है कि सपा ही वो पार्टी है जो उनके अधिकारों की रक्षा कर सकती है। दूसरी ओर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के सीमांचल क्षेत्र में जो सफलता हासिल की उसे अब वो यूपी में कैश करना चाहते हैं। बिहार में 5 सीटें जीतकर एआईएमआईएम ने ये साबित कर दिया कि जहां मुस्लिम संख्या अधिक हो और स्थानीय मुद्दे मजबूत हो वहां पार्टी दमदार प्रदर्शन कर सकती है। इसी तर्ज पर ओवैसी यूपी में करीब 40 से 50 सीटों पर अपना प्रभाव दिखाने की रणनीति बना रही है। ओवैसी का कहना है कि सालों से मुस्लिम समुदाय को से वोट बैंक के
रूप में इस्तेमाल किया गया है। ओवैसी का ये बयान बिहार चुनाव में भी सामने आया था। ओवैसी ने बिहार के सीमांचल को अपने साथ लाने के लिए यही मुद्दा उठाया था। वो ये संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि अब मुसलमानों को सिर्फ वोट देने वाला नहीं बल्कि सत्ता में हिस्सेदारी मांगने वाला समुदाय बनना चाहिए। उनका बयान सीधे तौर पर मुसलमानों की राजनीतिक जागरूकता को केंद्र में रखकर था। उनका फोकस यूपी में उन इलाकों पर है जहां मुस्लिम आबादी 25% से ज्यादा है, जैसे मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बाराबांकी, आजमगढ़ आदि। ओवैसी की रणनीति में एक और महत्वपूर्ण पहलू है दलित मुस्लिम समीकरण। वो लंबे समय से ये दावा कर रहे हैं कि अगर दलित और मुस्लिम एक साथ आए तो यूपी में किसी भी पार्टी को चुनौती दे सकते हैं। इसलिए पिछले कुछ समय में ओवैसी ने बसपा के प्रति सकारात्मक संदेश दिए हैं और अगर मायावती और ओवैसी किसी सीमित सीटों पर समझौता करते हैं, सहमत हो जाते हैं, तो ये गठबंधन 2027 के चुनाव में पूरी राजनीतिक उलट सकता है। अखिलेश यादव दूसरी तरफ अपने पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूला को मजबूत करना चाहते हैं। वो बार बार ये बता रहे हैं कि भाजपा सरकार सिर्फ कुछ खास वर्गों को फायदा पहुंचा रही है और पीडीए के हितों को नुकसान पहुंचा रही है। वो जातीय जनगणना को भी लगातार मुद्दा बनाए हुए हैं क्योंकि ये उनकी राजनीति का मुख्य आधार है। बिहार में जातीय जनगणना ने महागठबंधन को फायदा नहीं दिया, लेकिन यूपी में ये मुद्दा अभी भी प्रभावी माना जा रहा है। दिलचस्प बात तो यह है कि अखिलेश और ओवैसी दोनों ही एक ही वोट बैंक को टारगेट कर रहे हैं, मुसलमान, पिछड़े और दलित, लेकिन उनकी राजनीति एक दूसरे की विरोधी है। अखिलेश को AIMIM से ये डर है कि ओवैसी मुस्लिम वोटों में सेंध लगा सकते हैं, जबकि ओवैसी का दावा है कि सपा सिर्फ चुनाव के समय मुसलमानों को जागती याद करती है। यही वजह है कि बिहार के नतीजों के बाद उनकी बयानबाजी तेज हो गई है। अखिलेश यादव जहां ओवैसी को भाजपा की बी टीम बताते थे, वहीं ओवैसी ने पलटकर कहा कि सपा का इतिहास मुसलमानों के लिए निर्णायक नहीं रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुस्लिम वोटों का सामना नहीं किया गया तो पार्टी को उन्हें नेतृत्व देने के लिए तैयार करना होगा। अब सवाल ये है कि इस माहौल का फायदा किसे मिलेगा? अखिलेश यादव को फायदा तब मिलेगा जब वो बुलडोजर राजनीति के खिलाफ व्यापक समर्थन जुटा लेंगे और मुसलमानों के साथ दलितों और पिछड़ों को एक बड़े गठबंधन में जोड़ पाएंगे। लेकिन इसमें चुनौती ये है कि दलित वोटों में बसपा का अभी भी ठोस आधार है, वहीं पिछड़े वोटों में भाजपा ने पिछले एक दशक में मजबूत पकड़ बना रखी है। ओवैसी को फायदा तब मिलेगा जब वो उन इलाकों में पैठ बनाएंगे जहां उनकी पार्टी ने पिछले चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया या बड़ा वोट हासिल किया। लेकिन पार्टी को चुनौती ये है कि उसे अक्सर वोट काटने वाली पार्टी के तौर पर प्रचारित किया जाता है। इस छवि को मिटाना आसान नहीं है। चुनावी राजनीति में ध्रुवीकरण हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाजपा को इसमें महारत हासिल है। उसे मालूम है कि यदि विपक्ष मुस्लिम केंद्रित राजनीति करता है तो हिंदू वोट बैंक और तेजी से भाजपा के पक्ष में ध्रुवीकरण हो सकता है। इसीलिए भाजपा अखिलेश ओवैसी की बयानबाजी पर पैनी नजर रखती है। यही कारण है कि भाजपा के नेता बार बार विपक्ष के इस मुस्लिम प्रेम को हिंदू बनाम तुष्टीकरण के रूप में पेश करते हैं। आने वाले समय में यूपी की राजनीति इन तीनों ध्रुवीकरण के बीच घूमती ही दिखाई देगी। बुलडोजर बनाम कानून, पीडीए बनाम हिंदुत्व और AIMIM बनाम सपा। बिहार के नतीजों ने विपक्ष को यह समझा दिया कि बिना मजबूत स्थानीय मुद्दों, ठोस संगठन और आक्रामक अभियान के भाजपा को हराना आसान नहीं होगा। अखिलेश यादव ने इस बात को समझते हुए तुरंत मोर्चा खोल दिया। वहीं ओवैसी भी इस अवसर को एक नए विस्तार के रूप में देख रही है। दोनों की सक्रियता से माहौल गर्म हो चुका है और 2027 के चुनाव अब सिर्फ एक राजनीतिक मुकाबला नहीं बल्कि सामाजिक सियासी संघर्ष का रूप लेने जा रहे हैं। इन सभी संकेतों के आधार पर यह बात तो साफ है कि आने वाले 2 साल यूपी की राजनीति के लिए बेहद निर्णायक होंगे। विपक्ष अपनी रणनीतियां तेज कर चुका है और भाजपा भी अपने हिंदुत्व विकास मॉडल को एक नए तरीके से आगे ला रही है। कुल मिलाकर बिहार चुनाव 2025 का असर यूपी की राजनीति में सीधे सीधे दिखाई दे रहा है और अखिलेश यादव तथा असदुद्दीन ओवैसी दोनों इस राजनीतिक हवा को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए हर दांव खेलने को तैयार है। तो फिलहाल के इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।